सिलसिला। एक गायिका जिनकी सूंधी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार। रात भर आपकी याद आती रही। वो विविध भारती परिवार की सदस्य रहीं और उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी। संगीत सरिता के श्रोताओं को आर.डी. बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले हम नमस्कार कर रहे हैं। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने जानी मानी गायिका छाया गांगुली से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग सुना था। आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग। एक बार फिर से छाया दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार ममता जी। छाया दीदी, पिछले भाग में बड़ी दिलचस्प बातें आप बता रही थी। जयदेव जी से जुड़ी बातें आपने बताई, आरोही के बारे में, गमन फिल्म के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई और अपनी गुरु हीरा देवी मिश्रा जी के बारे में आपने बताया। और ये भी हमारे श्रोताओं को आपने बताया था कि मधु रानी जी से आपकी पहली मुलाकात जयदेव साहब के घर में हुई थी। मधु रानी जी से जुड़ी कुछ और बातें भी हमारे श्रोताओं को बताइए। मधु रानी जी से सीखने की शुरुआत जी मेरी संगीत यात्रा का एक अहम मोड़ था। मेरी संगीत की समझ का दायरा बड़ा करने के लिए अपनी बंदिशों के साथ साथ बड़े उस्तादों की बंदिशें भी सुनाया करती थी। किन बातों पर ध्यान देना है और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत जोर देती थी। रियाज करते वक्त हमेशा समझाती थी कि गाने में सुरीलापन और तासीर पैदा होनी चाहिए। जी। मधु रानी जी की उर्दू शायरी की बारीकियां की समझ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर उनकी पकड़ उनकी बंदिशों में झलकती है। उन्होंने ही मेरी संगीत साधना को दिशा दी जी और संगीत के आध्यात्मिक स्वरूप से अवगत कराया। जी जी। ममता जी, संगीत सरिता में भी तो सुप्रसिद्ध सरोद वादिका विदुषी जरीन शर्मा जी ने मधु रानी जी के यूनिक गायकी के बारे में बात की थी। तो क्यों न एक महान कलाकार से दूसरे महान कलाकार के बारे में जाने। हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि संगीत सरिता की बहुत लंबी श्रृंखला छाया गांगुली जी ने रिकॉर्ड की है। पार्श्व संगीत के रंगीन ताने बाने, उसमें एक कड़ी है। उसी कड़ी से हम ये अंश सुनवा रहे हैं जिसमें विदुषी जरीन शर्मा ने विदुषी मधु रानी जी के बारे में बोला है। तो सुनते हैं वो अंश। श्रोताओं नमस्कार। आज आपको मैं ऐसी गायिका के बारे में बताऊंगी जिनका नाम संगीत की दुनिया में बड़े अदब से लिया जाता है। वो महान गायिका है मधु रानी जी। उनकी विशेषता है सुरीलापन, तैयारी, गाने में ठहराव, हरकत मुर्कियां और बेहद मुश्किल स्वर संगतियों को लेके आसानी से गाना। उनकी हर एक कॉम्पोजिशन सबसे हटके है। उनकी कंपोज की गई गजलों को गाना ये कोई आसान बात नहीं है। मधु रानी जी मेरी प्रिय गायिका है। जितना मधुर वो गाती है उतना ही मधुर उनका स्वभाव है। अब आप सुनेंगे उनकी एक गजल जो राग वाचस्पति पे आधारित है। बोल है, असर उसका जरा नहीं होता।
छाया दीदी, विविध भारती से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है और हमने तो विविध भारती में जब ज्वाइन किया तो आपको देखा तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी और हमारा सौभाग्य है कि हमें भी आपके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत सारी जब रिकॉर्डिंग करती थी तो आप उद्घोषणा के लिए, अनाउंसमेंट्स के लिए, संगीत सरिता के अनाउंसमेंट्स के लिए बुलाती थी 3 नंबर स्टूडियो में, जो उस समय चर्च गेट में हुआ करता था। इस समय विविध भारती का स्टूडियो बोरीवली में है। तो हमें बताइए कि आपका सिलेक्शन यूपीएससी के माध्यम से हुआ था बतौर कार्यक्रम अधिकारी और आपकी पोस्टिंग विविध भारती में हुई थी। विविध भारती से जुड़ी हुई क्या यादें हैं आपके जहन में, हमारे श्रोताओं को बताइए। ममता, विविध भारती में मेरा कार्यकाल पूर्णतः संगीतमय था। संगीत सीखना, सुनना और संगीत पर ही कार्यक्रम बनाना। जी। गुणी जनों का सानिध्य मिला, हर पल संगीत से सराबोर। क्या बात है। तो संगीत सरिता की जो बहुत सारी रिकॉर्डिंग की और संगीत सरिता कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव भी लाया, थोड़ी तब्दीली आपने लाई। तो संगीत सरिता के रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात हमें बताइए और संगीत सरिता की कौन सी कड़ियां आपके दिल के बेहद करीब हैं। देखिए, संगीत सरिता शुरू से बहुत पॉपुलर रहा। जी। मेरे पहले भुवनेश्वर मिश्रा जी इसको प्रोड्यूस करते थे। बहुत गुणी कंपोजर थे, बहुत अच्छे वायलिनिस्ट थे, बहुत सीनियर थे। जी। उनका रिटायरमेंट के बाद ही प्रोग्राम मेरे पास आया। तो ये एक तरह का म्यूजिक एप्रिसिएशन प्रोग्राम है। पहले ये लाइब्रेरी बेस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। जी। जिसमें उद्घोषक किसी राग के बारे में जानकारी देते थे। जी। और फिर एक शास्त्रीय रचना और एक फिल्म का गाना बजाया जाता था। जी जी। मैंने इसे और रचनात्मक रूप देने के लिए हर शैली के गुणी कलाकारों को आमंत्रित करना शुरू किया। उनके मार्गदर्शन में विषय आधारित प्रोग्राम बनाए और संगीत सरिता का श्रृंखलाबद्ध प्रसारण होने लगा। कई कड़ियों में क्योंकि पहले यह श्रृंखलाबद्ध नहीं होता था। पहले एक मुकम्मल प्रोग्राम हुआ करता था, तो आपने श्रृंखलाबद्ध तरीके से शुरू किया। तो कौन सी कड़ी, कौन सी श्रृंखला आपकी यादों में है इस समय? मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही कि मैहर घराना और उसकी समृद्ध परंपरा श्रृंखला की 21 कड़ियां सुप्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद आशीष खां जी ने प्रस्तुत की थी। इस श्रृंखला के दौरान श्रोताओं को मां अन्नपूर्णा देवी जी की रिकॉर्डिंग भी पहली बार सुनने को मिली। क्या बात है, वाह। पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी ने पंडित पन्नालाल घोष जी पर बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। छाया दीदी, संगीत सरिता की बहुत सारी नायाब कड़ियां हैं और हर कड़ी को जब हम सुनते हैं, हम तो आज भी सुन रहे हैं जब रिपीट ब्रॉडकास्ट होता है, तो हम तो संगीत सरिता के उस 15 मिनट में खो से जाते हैं। लेकिन एक कड़ी हमें इस समय याद आ रही है, वो है आर.डी. बर्मन साहब, गुलजार साहब और आशा दीदी वाली कड़ी। तो तीनों दिग्गज कलाकारों को एक साथ विविध भारती के स्टूडियो में लाना और उनकी रिकॉर्डिंग कई कड़ियों में कैसे मुमकिन हुआ और क्या यादें हैं आपके जहन में? ममता, जब मैंने आर.डी. बर्मन जी, पंचम दास से संगीत सरिता के लिए रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया था। जी जी। पर उन्होंने ये कार्यक्रम नहीं सुना था। उन दिनों आदरणीय डॉक्टर अनीता सेन जी का बहुत ही रोचक श्रृंखला राग रंजन का प्रसारण हो रहा था। पंचमदा इतने सिंसियर थे कि उन्होंने उसे पूरा सुना टू गेट एन आइडिया अबाउट द प्रोग्राम और उन्हें बहुत पसंद आया। मुझे वो खुद गुलजार जी के घर ले गए और आशा जी के साथ उन्हें भी शामिल करके 15 एपिसोड रिकॉर्ड किए। मेरी संगीत यात्रा इस श्रृंखला में बातचीत के अंदाज में तीनों दिग्गजों ने मिलकर जो साथ में काम किया था उसके बारे में दिलचस्प जानकारी थी जिसे श्रोताओं ने बहुत सराहा। जी बिल्कुल। हाँ। उसका अंश यहाँ पर सुनवाएं हम? जरूर। नमस्कार, हम तीनों आपके सामने हाजिर हैं। मैं आज आपको वो गाना सुनाने जा रही हूँ जिसको मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। उस गाने की खास बात है कि उसमें जो लिखने वाले ने ऐसे नाजुक नाजुक चीजें दी हैं कि मेरा मन अवाक हो गया था सुन के। जैसे गिला मन बिस्तर के पास पड़ा हो अच्छा, वो और वो डाली कांप रही हो या छतरी के नीचे हम जा रहे हो, ऐसे
नाजुक नाजुक चीजें दी हैं, क्या थी आप बताइए। आशा जी, आप जानती हैं ये गाने, खास तौर पर ये गाना बहुत से हादसे में से गुजरा, एक्सीडेंट्स में से गुजरा है, वरना ये गाना तो रिकॉर्ड ना होता। ये जो मेरे दोस्त हैं, ये जो हालत करते हैं मेरी कि तुम्हें कोई मीटर वीटर तो आता नहीं, पता नहीं कौन से मीटर लेके चले ऐसी हालत करते हैं। मेरा कुछ सामान की बात कर। जी हाँ, वो लगेज और मेरी तरफ मुंह की तरफ देखे वो लगेज सॉन्ग ले आया। कल टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के ले आएगा कि इसकी ट्यून करो, तो मैं क्या बोल इन्होंने ये हरकत वाकई पहले तो मुझे ऐसे ही लगा था, लेकिन उन्होंने जब मुझे पूरा सिनेरियो समझाया कि ये सीन के बाद ऐसा होगा, उसके बाद ये गाना आएगा और ये बोल आएगा, तो आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड। आशा जी को एक और बात याद दिला दूं कि ये गाना आपने कभी ना किया होता अगर आशा जी उस शाम वहां पे ना बैठी होती जब मैं जिद कर रहा था इस गाने पे। बिल्कुल। और आशा जी ने वो लास्ट का फ्रेज एक गुनगुनाना शुरू किया था, लौटा दो, उतना सा फ्रेज, और आपने मुड़ के पूछा था क्या 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 गाया, क्या था, तो उसमें से उस फ्रेज में से आपने उसको एलेबोरेट करते करते उसका जब गाना बनाना शुरू किया, तो फिर उसके बाद आपने गाने का पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन वाकई ये गाना पता नहीं गुलजार का साथ ऐसा होता ही। उस वक्त मुबारकबाद नहीं कही थी, आज आपको मुबारकबाद देता हूँ नेशनल अवार्ड जीतने की इस गाने पर। थैंक यू। चलिए गाना सुनते हैं। जी हाँ। दीदी, पंचम दा से आप के बहुत मित्रवत संबंध रहे हैं और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा, आपने बताया था, तो कुछ मजाकिया अंदाज में भी आपसे कुछ कहते थे, वो बताइए ना हमें। हाँ, इस रिकॉर्डिंग के बाद जी पंचम दा जब भी उनको समय मिलता था ना, संगीत सरिता सुनते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन पर पूछा कि छाया, तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है जो तुम इतना काम करती हो? मैंने उन्हें बताया मेरा वेतन सिर्फ 5,000 रुपया है। उस समय हमें 5,000 ही मिलती थी। तो इस पर बोले 5,000 के लिए इतना मेहनत करती है? मैंने उनसे अपनी मन की बात कह दी कि मुझे विविध भारती में जो सैलरी मिलती है उससे कहीं ज्यादा सीखने को मिलता है, इसलिए विविध भारती मेरे लिए तीर्थ समान है। जी बिल्कुल, हम सब का सौभाग्य है कि आपके उन नायाब श्रृंखलाओं को सुनते हैं और हम सबको ये एहसास बड़ी शिद्दत से होता है। छाया दीदी, हमें इस समय संगीत सरिता की एक बड़ी ही नायाब श्रृंखला याद आ रही है, तबला और उसका बाज, जिसे उस्ताद जाकिर हुसैन ने प्रस्तुत किया और वो बहुत व्यस्त रहते थे। तो उनसे कैसे रिकॉर्डिंग संभव हुई, कैसे आपने रिकॉर्ड किया उन्हें, कुछ याद है तो साझा कीजिए। जी ममता, मुझे कुछ 1.5 साल लगी उनकी डेट मिलने में। इतना लंबा टाइम? हाँ, बहुत लंबा, और बड़ी मुश्किल से जब उस्ताद जाकिर हुसैन की डेट मिली तो तब पहले 4 एपिसोड की रिकॉर्डिंग पूना में की जी, फिर बाकी एपिसोड की रिकॉर्डिंग मुंबई में हुई। वाह। और इस श्रृंखला तबला और उसका बाज के अंतर्गत जाकिर भाई ने उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद अमीर हुसैन खां, उस्ताद हबीबुद्दीन खां, उस्ताद इनाम अली खां, बनारस के पंडित सामता प्रसाद जी,
पंडित किशन महाराज जी के बारे में बोला था। जी जी। और बाकी कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के बारे में, हर घराने के। क्या हुआ था, उन दिनों गूगल तो था नहीं, और पंडित किशन महाराज जी की गणेश परन की रिकॉर्डिंग हमारी लाइब्रेरी में नहीं थी। जाकिर भाई ने मुझे बताया कि पंचमदा के पास है। पंचमदा हैड ए वेरी रिच लाइब्रेरी। जी। तो मैंने पंचमदा से अनुरोध किया, तो उन्होंने तुरंत स्कूल में ट्रांसफर करके मुझे किशन महाराज जी की रिकॉर्डिंग भेज दी। जी जी। और वही हमने उस समय यूज किया था। क्या बात है। तो कितना मुश्किल काम था और उसे भी आपने बहुत आसानी से, खूबसूरती से बनाया और तैयार किया, श्रोताओं तक पहुंचाया। तो छाया दीदी, क्यों ना हम उस्ताद जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत उस श्रृंखला का अंश सुन ले। तबले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब घरानों में आपको मिलती हैं, पेशकार, कायदे और मेरे ख्याल से रेले कैसे आए, कैसे पैदा हुए, इसका मुझे कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि जैसे रेला जो एक लफ्ज़ है वो उर्दू में तब कहा जाता है जब कोई एक बहुत ही ज़ोर से कुछ होता है। अब जैसे बाढ़ आती है तो पानी बहुत ज़ोर से जाता है, तो बोलते हैं कि पानी का रेला आया, ऐसे ज़ोर से गया कि रेले के जैसे चला गया। तो उस तरीके का कोई अंदाज़ या उसी तरीके की कोई ज़ोर की बहुत तेज़ जो चीज़ चलती है उसको, मतलब बंदिश में जो तबले में चलती है उसको रेला कहते हैं। मैंने ऐसे भी सुना है कि कभी किसी नवाब के यहाँ जब कोयले का इंजन ट्रेन जब पहुंची तो नवाब ने अपने कोर्ट म्यूजिशियन से कहा कि उस्ताद कुछ बंदिश इस पे बननी चाहिए, इतना बड़ा मौका है। तो उस्ताद ने बोल लेकर उसको कुछ ऐसे तेज़ अंदाज में बजाया कि नवाब ने शायद खुश होकर रेल पर नाम रेला दे दिया उसको। ऐसे भी हुआ करता था किसी ज़माने में, जैसे कि तोप परन बनी या नाग परन हुई या दुनिया भर की ऐसी चीज़ें बजी हैं तबले में। तो अलग अलग तरीके से उनको तबले में पेश किया गया। तो रेला जो है या तो कोई तेज़ जैसे बारिश हो रही है तो वो एक अंदाज हो गया, या कोई घोड़ा दौड़ रहा हो, या हिरन उछल रही है, या रेल चल रही है, या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें रेलों में पैदा होती हैं। रेले कई तरीके से बजते हैं। रेले छंद के हिसाब से भी बजते हैं, रेले कायदे के हिसाब से भी बजते हैं। किसी तरह से कोई कायदा बजा और वो रेला अपने आप बनता चला गया। मैं आपको अलग अलग अंदाज के रेले पेश करूंगा, कायदे से ही शुरू करके एक कायदे का आगे चल के रेला कैसे बना वो सुनिए। त्रिकृधे घेन धा ती घेन थिन्ना केना ता त्रिकृधे घेन ती घेन धिन्ना गेना धा। इस कायदे को रेले की शक्ल में उस्ताद थिरकवा खां साहब ने बहुत अच्छा बजाया, तो उनका थोड़ा जो सुना हुआ है वो ये हम आपको पेश कर रहे हैं। के अंदाज का छंद का रेला सुनिए, पंजाब में बजता है।
दादरे के छंद के अंदाज का रेला बनारस में बजता है। दादरा का छंद पंजाब में सुनिए। लखनऊ, फर्रुखाबाद वगैरह में दादरे की छंद में देने गिने के रेले बहुत बजे। इसको भी कायदे की शक्ल से फिर रेले में ढाला गया। सीधा क्रिकेट का रेला।
छाया दीदी, यूं तो संगीत सरिता की कड़ियों की लंबी फहरिस्त है। आपके दिल के करीब कौन सी कड़ियां हैं, कौन सी श्रृंखला है जो इस समय आपको याद आ रही है और श्रोताओं से आप जिसे साझा करना चाहेंगे? वैसे तो सभी कड़ियां मेरे दिल के बहुत करीब है और सभी प्रतिष्ठित कलाकारों का भरपूर सहयोग मिला। कुछ मैं मिसाल के लिए श्रोताओं से शेयर करूंगी, जैसे पंडित विजय राघव राव जी की श्रृंखला नाद निनाद। जी जी। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संगीत की बात की उन्होंने जी। फिर पंडित अजय चक्रवर्ती की श्रृंखला गायकी में सबरंग, जो कि उस्ताद बड़ी गुलाम अली खान साहब के ऊपर आधारित था। अब्दुल हलीम जाफर खान साहब जाफर खानी बाज जी। फिर चित्रपट संगीत में राग संगीत जी। फिर पंडित अरविंद पारेख जी से इटावा घराना, अमजद अली खान साहब से बंगज घराने पर, पंडित शिव कुमार शर्मा जी से संतूर यात्रा और पार्श्व संगीत के रंगीन ताने बाने जी। फिर हरिप्रसाद चौरसिया जी से हमारे फिल्म के संगीतकार और उनकी रचनाएं जी। अनिल विश्वास जी के श्रृंखला रसी केशु पूरा क्रोनोलॉजिकली हमने किया था, राइट फ्रॉम आरसी बोराल जी टू आरडी बर्मन जी, और उसके बाद उनके गाने जी जी। ख्याल बेस, ध्रुपद बेस, ठुमरी बेस, भजन बेस, गजल बेस, डुएट, वैरायटी। इट वाज 26 एपिसोड्स जी। तो ऐसे तो बहुत सारे, मतलब उस सबको तो बताना मुश्किल है ममता जी, बट इट वाज अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी विच आई विल चेरिश टिल आई लिव। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पर एक गाना हमें लगता है जरूरी है, एक गाना हम सुनवाते हैं। आपकी आवाज में एक गाना है, थोड़ा सा रूमानी हो जाए फिल्म का गाना, और हमें भी पसंद है, हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। धार धार बरसे तार तार बरसे, बहुत सुंदर गाना है। कंपोजर भास्कर चंदावरकर जी का। भास्कर जी बहुत गुणी थे, रविशंकर जी के डिसाइपल थे और उनको वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत ज्ञान था जी। एंड ही वाज आल्सो टीचिंग इन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। बहुत अच्छे इंसान थे, वेरी वेरी डिग्निफाइड, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। बहुत प्यार से मुझे उन्होंने गवाया था, थोड़ा सा रुमानी हो जाए। जब अमोल जी ने बुलाया था मुझे, अमोल पालेकर जी ने बुलाया था जी जी। इट वाज हिज फिल्म जी। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म के रिकॉर्डिंग के वक्त भी। तो अभी फिलहाल हम सुनते हैं ये गाना। धार धार बरसे तार तार बरसे, बरसों से बारिश का, बरसों से बारिश का इंतजार, बरसे बरसे धार धार बरसे तार तार बरसे, धार धार बरसे। जुग बीते नहीं आया सावन, प्यासी आंखें तरसा है मन, जलती सांसें तपता है तन, जलती सांसें तपता है तन। नैनों के मेघा तो कई बार बरसे, कई बार बरसे बरसे धार धार बरसे, तार तार बरसे, धार धार बरसे। छाया दीदी, एक बड़ी ही सुंदर रचना है महादेवी वर्मा की, कैसे उनको पाँव वाली, जो फिल्म में भी शामिल की गई थी, त्रिकोण का चौथा कोण फिल्म में। और ये रचना हम विविध भारती से जब भी प्रसारित करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे संदेश आते हैं कि बड़ी ही सुंदर रचना है और छाया जी की आवाज बड़ी सुंदर लगती है। तो इससे जुड़ी हुई कोई याद बताइए कि आपने पहले जिक्र किया था महादेवी वर्मा जी से आपकी चिट्ठियों से बातचीत हुई थी। महादेवी वर्मा जी से मेरी डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं उनको तब जानती नहीं थी पर्सनली। जयदेव जी ने यही गीत आशा जी से
प्राइवेट एल्बम में गवाया था जी। पर उसकी ट्यून अलग थी। देखिए, त्रिकोण का चौथा कोण में तो 2 गाना मैं गाई थी। एक माया गोविंद जी ने लिखा था, जी हाँ, वो भी बहुत खूबसूरत गीत है, हौले हौले रस घोले। और दूसरा था कैसे उनको पाऊं आले, जो महादेवी वर्मा जी का। तो जयदेव जी ने उनको एक पत्र भेजा था जी जी, परमिशन के लिए, क्योंकि ऐसा कहते कि वो शायद फिल्म के लिए परमिशन नहीं देती थी जी। जयदेव जी का फोन आया और उन्होंने मुझे बुलाया। जयदेव जी ने एक इनलाइन लेटर मुझे दिखाया जिसमें महादेवी जी ने लिखा था कि मैं फिल्मों के लिए तो अपनी रचना नहीं देती, लेकिन आप साहित्य के जानकार हैं तो आप ये रचना शामिल कर सकते हैं। छाया गांगुली को भी मेरी ओर से खूब सारा आशीर्वाद देना। आपकी ज़बानी ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं को ये गीत जरूर सुनवाना चाहिए, कैसे उनको पाऊं आली। बहुत सुंदर गीत है, राग भैरवी पर आधारित है, सुनते हैं। कैसे उनको पाऊं आली, कैसे उनको पाऊं, कैसे उनको पाऊं आली, कैसे उनको पाऊं। वे आंसू बनकर मेरे, वे आंसू, वे आंसू बनकर मेरे, इस कारण धुल धुल जाते, इस कारण धुल धुल जाते, इन पलकों के, इन पलकों के बंधन में मैं, इन पलकों के बंधन में मैं बांध बांध पछताऊं आली, बांध बांध पछताऊं आली, कैसे उनको पाऊं, कैसे उनको, कैसे उनको पाऊं आली, कैसे उनको पाऊं। छाया दीदी, इस गाने से पहले हमारी बातचीत चल रही थी, संगीत सरिता से जुड़ी हुई बड़ी दिलचस्प बातें आप बता रही थी। तो संगीत सरिता की बातें चल रही हैं, उसमें कब्बन मिर्जा साहब का भी नाम आता है। विविध भारती में वो भी वर्किंग थे और उन्होंने कुछ गाया भी है। उनसे जुड़ी हुई कोई बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को। जी ममता, कब्बन जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इतने लाजवाब वो ब्रॉडकास्टर थे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे जी। मैंने एडिटिंग उन्हीं से ही सीखा था। क्या बात है। और आज भी मैं उनको बहुत याद करती हूँ और बहुत मिस करती हूँ। एंड आई एम इन टच विथ हिज सन। आजकल वो लखनऊ में रहते हैं, कभी कभार बात भी हो जाती है जी। एक बात आपको बताऊं, विविध भारती सर्विस में सभी सहकर्मियों का मुझे भरपूर सहयोग मिला। कार्यक्रम बनाने में वीना राय सिंघानी, महेश गोखले, गणेश शर्मा, उद्घोषक कमल शर्मा का योगदान रहा और तकनीकी पक्ष बाखूबी संभाला श्री प्रेम सदारंगानी जी और उनकी टीम के इंजीनियर्स विनय तलवलकर जी और दिनेश डाबोलकर जी। जी, क्या मैं हमेशा आभारी रहूंगी जी। क्योंकि देखिए टीम वर्क है, ये मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। इतना मुझे सबका हेल्प मिला कि मैं बयान नहीं कर सकूंगी। जी, सबका प्यार भी बहुत आपको, और आपने भी सबको प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया आपने। अभी देखिए हम लोग जाकिर भाई की बात करें तो सुबह 6 बजे आए थे स्टूडियो में। ओह, बाकी तो मैं पूना चली गई थी उनको रिकॉर्ड करने के लिए। बॉम्बे में जब आए, क्योंकि उनको हॉलैंड जाना था, मुझे कहा कि छाया जी मेरे पास सिर्फ 11 बजे तक टाइम है। जी जी। सो उनको मैं पिकअप किया उनके घर से और 6 बजे हम ऑफिस आए तो विनय जी और प्रेम सदारंगानी जी सब के सब रेडी थे। वी वर लाइक अ फैमिली। हमें तो लगा ही नहीं कि मैं यहाँ नौकरी कर रही थी।
जी बिल्कुल, विविध भारती एक परिवार की तरह रहा है और हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो आज आपसे इतनी लंबी बातचीत चल रही है और ऐसे लग रहा है कि हम आपकी बातें सुनते रहें। कई बार तो हम ये भूल जा रहे हैं कि गाने भी सुनवाने हैं। और एक बात बताऊं, विविध भारती में हम बहुत सारी इनवाइटेड ऑडियंस कॉन्सर्ट्स भी किया करते थे जी। बहुत जगह हम जाते थे, पूना, नागपुर, औरंगाबाद, बहुत जगह गए। कुछ खास यादें साझा कीजिए। हाँ, तो एक नागपुर में गजलों के कार्यक्रम में मैंने भूपेंद्र सिंह जी और मिताली जी को आमंत्रित किया था। और ममता जी, आप तो जानती हैं कि रेडियो फीस की अपनी सीमाएं होती है जी, लेकिन भूपेंद्र जी इतने उदार थे कि न केवल वो कार्यक्रम के लिए आए जी, बल्कि अपने सभी संगतकारों की फ्लाइट और रहने का खर्च भी उन्होंने खुद ही उठाया। क्या बात है। उनका भरपूर स्नेह और सहयोग मिला। वो हमारे लिए संगीत सरिता के भी 12 एपिसोड्स किए थे, बातें गजलों की, आपको शायद याद होगा। जी बिल्कुल। छाया दीदी, उनके लिए आपने गाया भी तो है, वो एल्बम तस्कीन और इश्क एल्बम था ना? जी ममता, तस्कीन में तो भूपी जी ने मेरे लिए 2 बेहतरीन कॉम्पोजिशंस उनकी रचना है, और इश्क एल्बम में 4 कॉम्पोजिशंस जो भूपी जी और मिताली जी दोनों मिलकर किए थे और बेहतरीन कॉम्पोजिशंस है। जी जी, तो अब बताइए कौन सा गीत? मंजिलों तक जो मुझको ले जाए। दीदी, जब आपकी पदोन्नति हुई, दूरदर्शन मार्केटिंग डिवीजन में आपको पोस्टिंग मिली, बहुत सारे विशिष्ट कार्यक्रम आपने वहाँ किए, वहाँ से जुड़ी कुछ यादें साझा कीजिए। हाँ ममता जी, दूरदर्शन मार्केटिंग डिवीजन में काम करते समय कई नामचीन कलाकारों के सहयोग से इवेंट्स किए जी। उस समय दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल श्री लीलाधर मंडलोई जी और श्रीमती विजयलक्ष्मी छाबरा जी ने जी हमें हर तरफ की सहूलियत दी। जी जी। डीडी भारती के लॉन्च के समय शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम संगीत के कलाकारों को एकत्रित कर एक मंच पर लाने का अनुभव बहुत सुखद रहा। वहाँ पर उसके अलावा भी तो बहुत सारे कार्यक्रम आपने किए डीडी भारती पर। बहुत सारे इवेंट्स हम लोग करते थे और प्रोडक्शन तो दूरदर्शन मुंबई करते थे, मुकेश शर्मा जी वहाँ डायरेक्टर थे जी। लेकिन आर्टिस्ट को बुलाना और सॉफ्टवेयर प्लानिंग वो मैं हेल्प करती थी। तो जैसे प्रेरणा पुरस्कार, फिर नववर्ष की पूर्व संध्या का कार्यक्रम, जी, डीडी अवार्ड्स,
बॉम्बे में भी किया, हम लोग जालंधर में भी जाके किया जी। और इत्यादि आयोजन में बेहद व्यस्त कलाकारों का भी भरपूर सहयोग मिला। लेकिन 2 नाम मैं खास यहाँ कहना चाहूंगी। इस दौरान गणेश अय्यर और नूपुर शांडिल्य ने विज्ञापन पक्ष को संभाले रखा। क्या बात है। वो पूरा उन लोग मार्केटिंग करते थे और मैं आई कुड कॉन्सेंट्रेट इन गेटिंग द आर्टिस्ट। तो छाया दीदी, इस विशिष्ट कार्य के लिए आपको स्पेशल डायरेक्टर जनरल अवार्ड भी मिला था ना, वो क्या कौन सा? जी, ये मुझे ना, ये जो मैं इवेंट्स करती थी, तो दिस इज फॉर एक्चुअली फॉर कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द स्पेशल इवेंट्स। मुझे डायरेक्टर स्पेशल अवार्ड्स मिला था जी। उस समय लीलाधर मंडलोई जी डीजी थे जी। और लीलाधर मंडलोई जी के बारे में अपने श्रोताओं को बता दें, एक कवि और लेखक भी हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता उन्हें बतौर कवि और लेखक जानते होंगे। यहाँ पर जब अवार्ड की बात चली है तो आपको संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए भी कुछ अवार्ड मिला था, वो कौन सा अवार्ड था? ये अवार्ड मुझे म्यूजिक फोरम की तरफ से 1995 में मिला था जी, फॉर संगीत सरिता। सच कहें तो इतने सारे काम, जहाँ तक मैंने आपको जाना समझा है छाया दीदी, आप इतनी ऊंचाई पर हैं, हम सब तो एक पुर्जा भर भी नहीं है आपके सामने, सागर की बूंद के बराबर भी नहीं, लेकिन सच में आप तो इन सारे पुरस्कारों से ऊपर हैं। अगर ये पुरस्कार आपको मिले हैं तो ये पुरस्कार सम्मानित हुए हैं, क्योंकि आपका काम इतना परफेक्शन वाला रहा है और इतना विराट है, इतना उत्कृष्ट है कि हमने तो अपनी आंखों से देखा है। ये हम अपने श्रोताओं को अपनी ओर से बताना चाह रहे हैं। ईश्वर की दया, मेरे गुरु की कृपा, और मुझे लगता है आप जैसे प्यारी प्यारी सब बच्चे आप लोग तो मेरे सामने बच्चे हो, और इतना मुझे यहाँ पे स्नेह, आदर, सम्मान सबसे मिला, और आप लोगों का प्यार, सहयोग, सबका मेरे पास भाषा नहीं, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना मिला। मैं ईश्वर से हमेशा मैं बस आपका ये जो प्यार है, ये जो स्नेहिल बातें हैं, आपकी मुस्कान बता रही है, अपने श्रोताओं को बता दें, आपकी आंखें बोल रही हैं और आपका चेहरा, सुंदर चेहरा बता रहा है। अब हम वापस वहीं लौटते हैं जहां पर हम बातें कर रहे थे। तो छाया दीदी, ये जो आपकी मुस्कान है, इस मुस्कान में सुरीलापन है, और जो आपके भीतर सुर है, जो सुरों की गंगा बहती है, सुरों की नदी है आपके भीतर, वो आपकी आवाज से और आपके शब्दों से बहती है, और हम लगातार भीग रहे हैं। तो हमें इस समय एक बात आ रही है जहन में, वो ये कि बंगला भाषा में भी आपने कुछ गाया है। क्या गाया है, हमारे श्रोताओं को बताइए, और कोई गीत याद आ रहा है आपको? जी, मैंने सुविख्यात म्यूजिकोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक रानाडे जी से भी मार्गदर्शन पाया जी। उनसे कुछ पारंपरिक ठुमरी की बंदिशें सीखी थी और ठुमरी की बंदिश के ऊपर शोध भी किया था। ही वॉज माई गाइड। एक बंगला टप्पा जो उन्होंने मुझसे गवाया था, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। बहुत बहुत सुंदर टप्पा, और नीधू बाबू का है, उन्होंने खास कंपोज किया था। ही हैड रीकंपोज्ड इट। जी, तो आप सुनिए। तो आपका गाया हुआ वो टप्पा हम बंगला में सुनते हैं। बरसे घन 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 কেন গরজে বরসে ঘন 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 কেন গরজে বরসে ঘন চাতকি মরে শোনো 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 রে বরসে ঘন 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 কেন গরজে বরসে ঘন সময় নিকট হইলে বিরহ অনল আরধিক জলে তৃষায় বাড়িছে বাড়ি আনু 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 হে বরসে ঘন ঘন ঘন
বরষে ঘন ঘন তৃষায় চাতকি মরে চাতকি মরে চাতকি মরে চাতকি মরে বরষে ঘন 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 কেন গরজে বরষে ঘন 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 কেন গরজে বরষে ঘন ঘন। ममता, आपसे एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी गुरु बहुत उदार है। सो मेरी गुरु मधुरानी जी ने सिखाया कि जब भी मौका मिले गुणी जनों से सीखने का अवसर मत गंवाना। उनकी इस बात को मैं हमेशा माना और मैंने बहुत लोगों से भी कुछ समय के लिए सीखा। जब जैसा मौका हुआ, कुछ नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगी, जैसे गौतम मुखर्जी, डॉक्टर प्रभात्री जी, शोभा गुट्टू जी। दिल्ली में मैं जब थी तो उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, उनके पास मधुरानी जी ने ही मुझे भेजा था, मेरे गुरु। जी जी। जब मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुआ ना, तो दीदी ने फोन किया और कहा कि तुम टाइम वेस्ट मत करना, नौकरी करती हो साथ में खान साहब के पास भी जाया करो। और श्रीमती मंजू सुंदरम जी, इन सभी गुणीजनों से भले ही थोड़े समय के लिए लेकिन बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो छाया दीदी, जब कुछ समय के लिए आप आकाशवाणी दिल्ली गई और वहां पर आर्काइव्स की इंचार्ज थी आप, तो उस समय भी बहुत सारे कार्य आपने किए। वहां की क्या यादें हैं? आकाशवाणी दिल्ली की कौन सी यादें हैं? ममता, दिल्ली में जो हमारी आर्काइव है ना जी, मानो सोने की खान है। क्या बात है। बहुत सारी सीडीज रिलीज की। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जी की 5 सीडीज का सेट धारवाड़ में रिलीज हुआ। मुंबई एनसीपीए के साथ मिलकर उस्ताद अलाउद्दीन बाबा की 150वीं जयंती भी मनाई। क्या बात है। आर्काइव से ऑर्केस्ट्रल कॉम्पोजिशंस का 5 सीडीज का सेट रिलीज हुआ, जिसमें उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, पंडित रविशंकर जी, यामिनी शंकर शास्त्री जी, अनिल विश्वास जी, पंडित पन्नालाल घोष जी, फैंटास्टिक ऑर्केस्ट्रल कॉम्पोजिशंस का सीडीज रिलीज हुआ। और शरण रानी जी जो उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की शागिर्द थी ना, बाद में उनका नाम सरोज रानी से लोग उनको पहचानते थे। जी जी जी, यू नो, शी वाज बिल्कुल कॉल्ड एज सरोज रानी। तो उनका भी हमने सीडी निकाली। और उसके अलावा बेगम अख्तर जी की वरिष्ठतम शिष्या श्रीमती शांति हिरानंद जी के साथ जितना ऑडियो विजुअल आर्काइवल रिकॉर्डिंग्स था हमारे दूरदर्शन और रेडियो में, क्योंकि मैं दूरदर्शन में भी 3 महीना काम किया था आर्काइव में, बाद में मेरी पोस्टिंग रेडियो में हो गया था, तो मुझे मालूम हो गया था उनके पास भी क्या है। एंड दूरदर्शन के स्टाफ भी, आर्काइव के स्टाफ मुझे बहुत हेल्प किए। दे गेव मी ऑल द रिकॉर्डिंग्स और वो सब लेकर ऑडियो और विजुअल दोनों मिलाकर इट वाज अ फैब्युलस गाइडेड लिसनिंग सेशन हमने हैबिटेट सेंटर में किया था, लाइव सेशन। क्या बात है, वाह। दैट एक्सपीरियंस वाज जस्ट ग्रैंड, यू नो। अपने श्रोताओं को यहाँ हम बताना चाहते हैं कि छाया दीदी ने बहुत सारे एल्बम्स गाए हैं, चाहे वो भक्ति सुधा है जिसे जयदेव साहब ने कंपोज किया था, और इल्तिजा, इश्क, तस्कीन और हुस्न जाना, पैगाम मोहब्बत। छाया दीदी, पैगाम मोहब्बत में एक नज्म आपने गाई थी, उसकी रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताएंगे हमारे श्रोताओं को? जब आप कुछ काम करते हैं ना, उस समय ऑल्सो आप सीखते हैं ना काम के जरिए। तो उस रिकॉर्डिंग के वक्त मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, यहाँ मैं मोहन खान साहब का नाम लेना चाहूंगी। वो संगीतकार, गायक और तबला वादक भी थे। उस रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने कुछ छोटे छोटे बदलाव और इम्प्रोवाइजेशन किए और 4 चांद लगा दिए कॉम्पोजिशन में। तो गाते समय मैंने काफी कुछ उस समय भी सीखा उनसे वाइल रिकॉर्डिंग। ये आपका बड़प्पन है कि याद से आप सबको शुक्रिया अदा करती हैं। क्योंकि क्या है ना, मैं आपको कहूंगी एक बात, आई एम नॉट ए कंपोजर ममता जी। मुझे कोई अच्छा सजा के गाना दे तो मैं कोशिश करती हूँ गाने के लिए,
छाया दीदी, जब दिल्ली आकाशवाणी से मतलब रेडियो से जब आपका रिटायरमेंट हुआ, वैसे तो हम ये शब्द कहते ही नहीं आपके लिए, आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, मैं यही मानती हूँ, क्योंकि रेडियो में आप हैं, अभी भी जुड़ी हुई हैं। तो उसके बाद संगीत नाटक अकादमी से कैसे जुड़ी, क्या यादें हैं वहाँ की? ममता, मैं रिटायर हुई 2012 में जी। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं रेडियो में थी, आर्काइव में, और उसके बाद 2015 से 2020 तक 5 साल के लिए मैं संगीत नाटक एकेडमी में ईबी मेंबर रही। उस समय चेयरपर्सन थे श्री शेखर सेन जी। तो उनके साथ भी कई बड़े कलाकारों की डीवीडी रिकॉर्ड और एडिट करने का अवसर मिला। जी, क्या बात है। और ये सब संगीत सरिता का ही अनुभव बहुत काम आया। शेखर भाई से भी मैंने संगीत और साहित्य के विषय में बहुत कुछ सीखा। बड़े गुणी है वो भी। बहुत गुणी और एक बेहतरीन इंसान भी है, बहुत नम्र और लोगों की बहुत मदद करते हैं। जी, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव सीन। छाया दीदी, इन दिनों आप क्या कर रही हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि आप लगातार व्यस्त रहती हैं, हमें पता है। जी ममता, भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। एक तरफ मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हूँ जी, और दूसरी तरफ जब भी अवसर मिले मैं संगीत की सेवा करती हूँ। छाया दीदी, अब यहाँ संगीत के चाहने वाले जो युवा हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगी आप? ममता, मेरे पथ प्रदर्शक गुरुओं की सीख ही मेरा संदेश है। जी। जयदेव जी ने गुरु मंत्र दिया था कि कभी किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, शुद्ध शांत और एकाग्र चित्त से सिर्फ रियाज करते रहो। जी जी। और गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी जी हमेशा कहती थी, तुम बस कोशिश करते जाओ, माँ सरस्वती कभी किसी का ऋण नहीं रखती। क्या बात है। जीवन भर मैंने भी यही अनुभव किया कि अपनी मेहनत में कोई कमी मत रहने दो, समर्पित भाव और रियाज यही मूल मंत्र है। छाया दीदी, विविध भारती के कार्यक्रमों की तरह आपकी गायकी के भी विविध रंग हैं। आपके सुरों के इंद्रधनुष से एक रंग है ये गीत, जिसका जिक्र हम करना चाहते हैं और जिसे हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं। इसमें होली के सुंदर रंग है, फागुन रंग झमकते हैं जब देख बहारे होली की। तो इसके बारे में बताइए आप। ये एल्बम हुस्ने जाना से है और इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी जी। मैंने प्रवीण तबला वादक डॉक्टर अनीश प्रधान से तबला भी कुछ समय के लिए सीखा है। जी जी। इस गाने में अनीश जी ने तबला संगत की है। जी, तो अब सुनते हैं ये गाना। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की। जब फागुन रंग झमकते परियों के रंग दमकते हों, शीश जाम छलकते हों, महबूब नशे में छकते हों। जब फागुन रंग झमकते हों, जब फागुन रंग झमकते हों। नाच रंगीली परियों का, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ तबले खड़के रंग भर
इसी गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन भी हम करना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि छाया दीदी बोलती रहें और हम सुनते रहें उनकी बातें। छाया दीदी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें, इतनी प्रेरणादायी बातें हमारे श्रोताओं को बताई। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया। आपसे बात करते करते यादों का पिटारा खुल गया। इतनी खूबसूरत स्मृतियों को श्रोताओं के साथ बांटकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। जानी मानी गायिका छाया गांगुली से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला